हमारे सभी पाठकों को प्यार भरा नमस्कार। तो दोस्तों, आज की कहानी है माँ हो तो ऐसी। सत्यवती जी जब रोटी बना रही थी कि तभी किसी ने दरवाजे की बेल बजाई। बेचारी सत्यवती जी रसोई घर में अपने हाथों में लगे आटे से भरे हाथों के धोने तक लगातार दरवाजे की कुंडी बज रही थी। वह लगातार बोल रही थी, थोड़ा रुको, मैं आ रही हूँ। अब इस उम्र में वह भागकर जा भी नहीं सकती दरवाजे खोलने के लिए। और जैसे ही उसने दरवाजा खोला और सामने देखा तो उसकी बेटी आकृति दरवाजे के बाहर खड़ी थी। तब उसे आश्चर्य हुआ कि कुछ बताया भी नहीं, मैंने भी नहीं बुलाया, तो आकृति अचानक कैसे आ गई। अपनी बेटी को देखकर सत्यवती जी बोली, आने से पहले बताना तो चाहिए था, अकेली ही आई हो क्या? जमाई जी और बच्चे कहाँ हैं? सत्यवती जी ने एक साथ कई सारे सवाल किए। तभी आकृति बोली, माँ, क्या कोई अपनी प्यारी इकलौती बेटी का ऐसे स्वागत करता है? मुझे लगा कि तुम मुझे अचानक देखकर बहुत खुश होगी और सबसे पहले मुझे गले लगा लोगी, पर यहाँ तो उल्टा ही हो रहा है। शायद तुम दुनिया की पहली माँ होगी जो बेटी को ससुराल से अपने घर आती देख खुश होने के बजाय चिंता में पड़ गई। क्या मैं अकेली इस घर में नहीं आ सकती? क्या हमेशा दामाद और बच्चों के साथ ही आना जरूरी है? बोलकर आकृति घर में प्रवेश कर गई और अपना सामान रख कर बोली, भाभी कहाँ पर है? भाभी जल्दी चाय नाश्ता लेकर आओ, आपकी ननद आई है। बहू घर पर नहीं है, अपने मायके गई है, माँ ने कहा। अच्छा, इसलिए तुम घर संभाल रही हो और खाना बना रही हो? माँ, तुम्हारी बहू तो बड़ी ठाठ है। बहू मौज में घूम रही है और सास घर संभाल रही है। देखो ना, अपनी बहू के आने से पहले ही खाना बना रखा है। उसे घर आकर कुछ भी काम करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। बड़ी नसीब लेकर आई है आपकी बहू। और एक मैं हूँ जिसे उसकी सास कभी एक गिलास पानी भी नहीं पूछती। आकृति ने ताना मारते हुए कहा, बेटा, प्यार और इज्जत ऐसी चीज़ है जो हम पहले किसी को देते हैं, फिर उससे अपेक्षा रखते हैं कि वह भी हमें वापस दे। माँ ने उसे समझाते हुए कहा। माँ ने आगे कहा, हर एक लड़की को अपने ससुराल में जगह बनानी पड़ती है, वहाँ कुछ भी आसानी से नहीं मिलता। तुम अपनी सास से एक गिलास पानी की अपेक्षा करती हो। तुम तो उनकी बहू हो, तुम बहू हो, फिर भी तुमने कभी उन्हें एक गिलास पानी दिया है क्या? शादी के बाद ससुराल में रही ही कितने दिन? जब तुम्हारे मन को लगा तब अपनी बैग भरी और सीधे मायके आ जाती हो। मायका और ससुराल एक ही शहर में है, इसका मतलब ऐसा नहीं होता कि तुम जब चाहो तब मायके आ जाओ और जब चाहो उतने दिन रहकर वापस ससुराल चली जाओ। मायके में भी बेटी को मान सम्मान तभी मिलता है जब बेटी ससुराल का मान सम्मान रखकर मायके में कुछ दिनों के लिए आती है, तभी उसे मान सम्मान मिलता है। ऐसा हर रोज बिन बुलाए, कोई कारण ना होते हुए भी कोई बेटी मायके आती होगी तो उसको साधारण पूछताछ भी कोई नहीं करता। और तुम मेरी बहू को बोलती हो ना, तुम तो मेरी बहू की बराबरी ही मत करो। वह कभी भी बुलाए बिना अपने मायके नहीं जाती है, और गई भी तो वहाँ की कोई भी बात वह कुछ नहीं बोलती। वह जब घर में रहती है तब वह मुझे घर के कोई भी काम को हाथ नहीं लगाने देती। अब मेरी इच्छा से घर के काम कर रही हूँ, वह मुझे काम करने को नहीं कह गई। अपनी बेटी को माँ के सिवाय अच्छा कौन समझ सकता है? मुझे तुम्हारा स्वभाव अच्छी तरह पता है। तुम्हारे ससुराल में सब लोग अच्छे हैं, तुम ही उसके साथ मिलजुल कर रहना नहीं चाहती। ससुराल तो ससुराल होता है और मायका तो मायका होता है। मायके में घर का काम अपनी मर्जी से होता है, ससुराल में सबसे पहले सबका दिल जीतना पड़ता है, सबको अपना बनाना पड़ता है। उसके लिए छोटों से लेकर बड़ों तक सबको प्यार करना पड़ता है, सबकी पसंद नापसंद का ध्यान रखना पड़ता है, सबसे प्यार से बोलकर सबको उसके घर के कामों में मदद करनी पड़ती है। तभी सब लोग घर में आई नई बहू को स्वीकार करते हैं, उसे अपना मानते हैं। तुम जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार ही नहीं हो, इसलिए रोज रोज मायके चली आती हो, यहाँ आकर भी वही करती हो। अभी की बात देख लो, घर में कदम भी नहीं रखा, उतने में भाभी को ऑर्डर देना शुरू कर दिया।
भाभी मुझे चाय नाश्ता लेकर आओ। वह व्यक्ति घर में है या नहीं, वह कैसी है, उसकी तबीयत कैसी है, वह पूछना भी जरूरी नहीं समझा। घर में आए मेहमानों की मेहमान नवाजी होती है, पर उसका बर्ताव बोलना सामने के व्यक्ति को पसंद आया तो मेहमानबाजी ना मांगते पूरी होती है। पर तुम्हारा ऐसा बर्ताव मुझे ही पसंद नहीं आता तो तुम्हारे ससुराल के लोगों को कैसे पसंद आएगा। तुम बोलती हो ना मेरी बहू का बहुत ठाठ है, तो वो बात सही है। उसने यहाँ हमारे दिल जीत लिया है और हर एक के दिल में खुद की जगह बनाई है। वो रोज़ रोज़ तुम्हारी जैसी ससुराल के लोगों के साथ झगड़ा करके मायके नहीं जाती। इस वजह से ससुराल और मायका दोनों जगह उसका इज्जत होता है। जब तक उसे अपने मायके से बुलावा नहीं आता तब तक वह जाती नहीं। आज माँ ने ही अपनी बेटी को उसके बर्ताव के लिए दोस्ती दिखाएं, क्योंकि उसे लगता था कि अपनी बेटी को अभी नहीं समझाया तो वह उसे कभी नहीं समझाएगी। तब तक बहू भी घर आ गई। उसने आकृति को देखते ही वह बोली, अरे दीदी आप कब आए, मुझे फ़ोन किया होता तो मैं जल्दी घर आ गई होती ना। इस पर आकृति बोली, नहीं नहीं भाभी, मैं वापस जा रही हूँ। अभी ही मेरी सास का फ़ोन आया था, उनके सीने में दर्द हो रहा है, मुझे वापस जाना है। बोलकर आकृति अपना सामान लेकर चली गई। तभी उसकी भाभी ने उसे रोकने का प्रयास किया, पर उसकी सास ने ही अपनी बेटी को रोकने के लिए मना किया और अपनी बहू को बोली, बहू जाने दो उसे, पहला अपना घर संभालने दो, उसके बाद उसे मायके में आने दो। तुम्हें भी किसी ने नहीं बुलाने पर तुम मायके जाती हो क्या। तभी बहू भी समझ गई कि सास ने उसकी बेटी को जीवन का पाठ पढ़ाया। काफ़ी महीने हो गए, आकृति का फ़ोन नहीं आया था। वह खुद भी मायके नहीं आई, इसलिए उसकी माँ ने उसे फ़ोन किया। शुरुआत में किसी ने फ़ोन नहीं उठाया, फिर थोड़ी देर बाद फ़ोन किया तो फ़ोन उठाया, लेकिन आकृति ने नहीं, उसकी सास ने उठाया। तभी उन्होंने उसकी तबीयत का पूछा, फिर दोनों की बातें शुरू हुई। तभी बीच में ही आकृति की सास ने उसकी माँ को धन्यवाद किया। तब अचानक उसके ऐसे बोलने पर उनको कुछ समझ नहीं आया, इसलिए सत्यवती जी ने वापस पूछा, आप और किसी से बातें कर रही हो क्या। आकृति की सास बोली, नहीं तो फिर आप धन्यवाद किसको बोल रही थी। सत्यवती जी ने पूछा, आपकी बेटी आकृति बहुत समझदारी से बर्ताव कर रही है, सभी को अपना बनाने की कोशिश कर रही है, सभी की पसंद नापसंद का खाना बनाकर खिलाते हैं। घर में बहुत आनंद का वातावरण बना है, कोई भी झगड़ा नहीं, जैसे स्वर्ग ही बन गया हो मेरा घर। इसलिए मैं आपको धन्यवाद बोल रही हूँ। आपकी बेटी की अच्छे बर्ताव से यह दिन हमें देखने मिला, हम बहुत धन्य हो गए। पहले हमें उसकी तरफ से कोई भी अपेक्षा नहीं थी, पर आपने उसे समझा कर भेजा और उसके स्वभाव में बदलाव आया। आज उसी आकृति को मायके जाना तो दूर की बात है, फ़ोन पर बोलने के लिए भी उसके पास वक्त नहीं है, वह अपनी गृहस्थी में व्यस्त हो गई है। दोस्तों, सभी माँओं ने अगर अपनी बेटियों को ऐसा समझाया और उनको समझ में आ गया तो किसी भी घर में झगड़ा होगा ही नहीं और कोई भी घर टूटेगा नहीं। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और कहानी अच्छी लगे तो इस कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और आप सब अपने जीवन में बहुत 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 खुश रहिए, यही भगवान से प्रार्थना है। आप सबका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। धन्यवाद दोस्तों।